हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव्स एंड असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। तो आइए जानते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। कई कैंडिडेट्स का सवाल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या हुआ एंड पीजीडीबीएफ जो इन्होंने मेंशन किया हुआ, तो ये पीजीडीबीएफ का मतलब क्या हुआ। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कई कैंडिडेट्स का ये भी सवाल है कि सर अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज्वाइन करता हूँ और बाद में कहीं और सिलेक्शन हो जाती है तो क्या फिर बॉन्ड वगैरह देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पिछला नोटिफिकेशन अगर आपने देखा हुआ होगा 2021 में जो नोटिफिकेशन आई थी उससे अगर आप कंपेयर करते हो अभी, तो एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अभी जो 2022 में अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसी को आपको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर आपने आईडीबीआई बैंक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको वहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि अभी जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड फिर वहाँ से चेक कर सकते हो कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। एक है एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब सिंपली यही हुआ कि 3 इयर्स का यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हर साल आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो आपको निकाला जा सकता है। ये बात क्लियर आप कर लो कि हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो आपको निकाला जा सकता है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट क्या है, तो ये क्लेरिकल पोस्ट है। जैसे बैंक में क्लर्क होता है वैसा ही है। बैंक बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह हो गए उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी 30,000 की अप्रॉक्स बनती है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़, आपको बहुत सारे पर्क्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो आपकी मंथली जो फिक्स सैलरी रहेगी वही आपको मिलेगी। सैलरी वगैरह क्या है उसकी रिगार्डिंग मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट जो पोस्ट निकली हुई ये है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, लेकिन इसके लिए पहले आपको एक पीजीडीबीएफ कोर्स करना होगा और ये कोर्स आईडीबीआई ही कराएगी। तो आपको अलग से कुछ टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बस इसका जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। सारी चीज़ें आईडीबीआई ही करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। एंड इसमें कुछ फीस वगैरह भी लगता है। तो जो फीस रहता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 3-3.5 लाख के अप्रॉक्स फीस लगता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आईडीबीआई आपको डायरेक्टली लोन दे देगी। एंड उसके बाद जब आप आईडीबीआई में ज्वाइन कर लोगे एज असिस्टेंट मैनेजर तो वहाँ से फिर आपका ईएमआई वगैरह डिडक्ट हो जाएगा। तो 3.5 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और देखिए, यहाँ पे 1 ईयर का ही कोर्स होता है। ये जो पीजीडीबीएफ का कोर्स एक्चुअली ये 1 ईयर का ही कोर्स होता है और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको, आप समझ लो कि एज असिस्टेंट मैनेजर आप ज्वाइन कर लेते हो आईडीबीआई में एंड उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है। तो ये जो पीजीडीबीएफ कोर्स रहता है ये आप करते हो, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे। एंड उसके बाद कुछ शायद क्राइटेरिया वगैरह रहती है, लेकिन कुछ वैसा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह नहीं रहता है। यानी कि पीजीडीबीएफ कोर्स अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो आप डायरेक्टली आईडीबीआई में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लोगे। कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर यहाँ दो अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली है तो क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट, यानी कि आप या तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि पीजीडीबीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर मेरे से पूछोगे कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है, तो एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लरिकल पोस्ट है उसके लिए 1044 वैकेंसी निकली हुई है। एंड पीजीडीबीएफ कोर्स यानी कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए टोटल 500 वैकेंसीज निकली हुई है। देखिए, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो एज एंड क्वालिफिकेशन है ये 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जून रहेगी। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एग्ज़ाम होने वाला है इनकी एग्ज़ाम जुलाई में होगी, 9 जुलाई को। एंड पीजीडीबीएफ के लिए 23 जुलाई को एग्ज़ाम होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की जाएगी। एज की अगर मैं बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जो जॉब है इसके लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। आगे मैं आपको बता दूंगा कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ कोर्स की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और यहाँ भी अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। SC/ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, देन OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का मिलेगा एंड एक सर्विसमैन वगैरह के लिए 5 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है।
देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके 40% है, 50% है, 60% है, 80% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और आपकी ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2022 के पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर 1 अप्रैल 2022 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आ चुकी है, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्जीक्यूटिव यानी कि क्लरिकल पोस्ट की जॉब है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर साल आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सटेंशन मिलता जाएगा। तो 3 ईयर्स के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा एंड देन 3rd ईयर के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और हर ईयर के लिए आपकी सैलरी डिफरेंट रहेगी, फिक्स सैलरी रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और अगर मैं बात करूँ, देखिए 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्टली अपॉइंट हो जाओगे एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो अगर आप ऐसे देखो कि तो बहुत फ़ायदा है इसमें, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा निकली हुई है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है हालांकि, लेकिन 3 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे एंड उसके बाद आपकी बेसिक पे 36,000 हो जाएगी एंड सैलरी बहुत अच्छी रहती है। सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग एंड बाकी अलाउंसेस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सैलरी कितनी मिलेगी जब आप एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब आप एज एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली सैलरी रहेगी 29,000, ये फिक्स सैलरी रहेगी। सेकंड ईयर में 31,000 रहेगी मंथली एंड 3rd ईयर में आपकी सैलरी 34,000 रहेगी मंथली। चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं PGDBF कोर्स के बारे में, यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका जो PGDBF कोर्स आपको करना होगा उसके रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होगा, जैसे PGDBF क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिसके साथ एक्चुअली MOU साइन किया हुआ है IDBI ने। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट एक है जो कि बेंगलोर में है और दूसरी है NITT जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो अगर आप जैसे नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हो तो आपकी जो कोर्स होगी ये ग्रेटर नोएडा में होगी। अगर आप साउथ साइड से बिलोंग करते हो तो आपकी फिर जो PGDBF कोर्स होगी ये मणिपाल में होगी। तो अच्छा ऑप्शन है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं साउथ जाना होगा या फिर जो साउथ के कैंडिडेट्स हैं उनको नॉर्थ आना होगा, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। जब आप PGDBF कोर्स करोगे तो क्लासरूम स्टडी रहती है 9 मंथ्स की एंड इसके बाद 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप करनी होती है IDBI बैंक के किसी भी ब्रांच में। अब यहाँ क्या होता है, जब आप क्लासरूम कोर्स करते हो तो उस समय आपको देखिए ये जो पूरा PGDBF का कोर्स है ये 3.5 लाख इसमें आपको पे करना होता है। तो और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप पे कर सकते हो तो ठीक है, खुद से पे कर सकते हो। और अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, थोड़ा फैमिली की उतनी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको IDBI लोन दे देगी। 1 साल की बात है, 1 साल आपको बियर करना होगा। 1 साल के बाद आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, आप एज असिस्टेंट मैनेजर IDBI में ज्वाइन कर लोगे एंड उसके बाद लाइफ बहुत सही हो जाएगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। 50,000 60,000 आपकी इन हैंड सैलरी बनती है, यही आप समझ लो। और बाकी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिलते हैं वैसा ही मिलती है। तो 9 मंथ्स की क्लासरूम स्टडी मैंने बताया, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहती है एंड जब आपकी क्लासरूम स्टडी रहती है उस समय आपको 2,500 करके मंथली स्टाइपेंड मिलता है एंड जब आपकी इंटर्नशिप रहती है IDBI बैंक में तो उस समय आपको 3 मंथ्स का जो ये इंटर्नशिप रहता है इसमें आपको 10,000 रुपीज़ मंथली मिलता है एज स्टाइपेंड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आप किस जोन से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपकी PGDBF कोर्स कहाँ पे होगी, किस कॉलेज में होगी। प्रोग्राम फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 3,50,000 रहेगी, यानी कि 3.5 लाख प्लस GST जो भी अमाउंट रहेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह आते हैं, तो वो भी अगर एग्जाम फीस और ये सब जो रहता है वो सब आपको पे करना होता है। तो आप अप्रॉक्स मान के चलो कि 4 लाख के अप्रॉक्स आपका खर्च हो ही जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो IDBI से तो आप ले सकते हो। और स्टाइपेंड के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2,500 एंड फिर इंटर्नशिप के टाइम पे 10,000 रुपीज़। और जब आपकी ये PGDBF कोर्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लोगे एंड बेसिक पे 36,000 रहेगी एंड बाकी जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ है, जब आप एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लोगे तो आपको 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड सर्व करनी होती है और इसे फर्दर 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी परफॉर्मेंस। और सर्विस बॉन्ड भी यहाँ आपको साइन करना होता है, यानी कि 3 ईयर्स का आपका पीरियड रहेगा, 2 लाख अमाउंट रहता है। तो अगर आप बीच में जैसे रिज़ाइन करके जाना चाहते हो, और ये ईयर कब से काउंट होगा, जब आप IDBI में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लेते हो वहाँ से 3 ईयर्स काउंट होगा। तो बीच में अगर आप रिज़ाइन करके जाना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। साथ ही साथ अगर आपकी कुछ जो IDBI से अगर आपने लोन लिया हुआ है एंड कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो वो अमाउंट भी आपको पे करना होगा, तभी आप जा सकते हो।
अच्छा, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, तो अगर मैं जैसे कहीं और सिलेक्शन होता है तो रिजाइन करके जाना चाहता हूं, तो फिर उसमें क्या रहेगा, यानी कि बॉन्ड वगैरह साइन करना होगा या फिर बॉन्ड अमाउंट कुछ पे करना होता है? तो आपको कोई बॉन्ड वगैरह नहीं पे करना होता है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब रहती है आपकी इनिशियली 3 ईयर्स के लिए, तो कोई बॉन्ड वगैरह नहीं देना है। तो अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो आप इजीली रिजाइन करके जा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, एंड उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट आपका होगा। अगर बात करूँ पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट यानी कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है ऑनलाइन टेस्ट का? तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। क्वांट से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड आईटी से टोटल 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। टोटल 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा, कॉम्पोजिट टाइम रहेगा, एंड ये आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, यानी कि ये बाइलिंगुअल रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो बाकी बैंक एग्जाम्स का जो सिलेबस रहता है एग्जैक्टली सेम सिलेबस रहेगा। हर सेक्शन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है वो सेक्शन आप देख सकते हो, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है। यहाँ क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा, एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखिए, एक और क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर लिटरेसी। Operating and working knowledge of computer is mandatory. That is, candidate should have certificate, diploma, degree in computer operations language, should have studied computer information technology as one of the subjects in high school, college, institute. या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर अगर आपने कभी भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है एज ए सब्जेक्ट हाई स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन में या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज वगैरह में कभी भी पढ़ा हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उस केस में आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो जाएगी, एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जून रहेगी। और एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा? तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें आरआरबी क्लर्क का जो लेवल रहता है उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड जो पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए जो एग्जाम होगा उसमें आरआरबी पीओ का जो पोस्ट होता है, आरआरबी पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी आईडीबीआई बैंक के रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स एग्जीक्यूटिव एंड पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।